ओम शांति। हम सुन रहे हैं कहानी सुनी अनसुनी के सफर में आदरणीय राजयोगी विश्व किशोर भाऊ जी, जिनको प्यार से भाऊ कहकर यज्ञ वाले बुलाते थे, लेकिन थे तो वह भी एक बड़े भ्राता दादा के रूप में। और कमलेश बहन जी उनके विषय में बता रही हैं कि सन 1965 में पहली बार जब मैं भाऊ से मिली, उस समय यज्ञ में मैं 3 मास रही थी और बाबा ने सुबह सुबह मुझे, सुबह और शाम को खासकर मुझे भाऊ का भोजन बनाने और खिलाने की ड्यूटी दी थी, ताकि एक्यूरेट टाइम पर उनको उनके स्वास्थ्य के अनुसार भोजन मिल सके। भोजन के रूप में परहेज जो भी बताई जाती थी, भाऊ देसी घी नहीं खाते थे, डालडा घी खाते थे। बहुत ही शांत स्वरूप, नम्रचित, 100% जैसे कहेंगे धारणा मूर्त थे। कभी किसी को आंखें ऊंची करके कभी दिखाना या क्रोधित जैसे एक्सप्रेशन ही दे देना नहीं। यदि भोजन में भी कभी मेरे से कोई भूल चूक कुछ हो जाए, किसी प्रकार की कोई भूल से कुछ ऊपर नीचे, नमक ज्यादा ऊपर हो जाए, तब भी भाऊ ने कभी कुछ नहीं कहा। हमेशा कहते थे ये ब्रह्मा भोजन है, बहुत अच्छा भोजन है, आप जैसी देवियों के द्वारा मुझे बना बनाया भोजन मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। भोजन बाबा की याद में ही करते थे, स्वादवश होकर नहीं, जैसे बाबा की याद में एक एक निवाला जैसे बाबा खुद अपने हाथों से खिला रहे हैं। जब भी वो भोजन करते थे, दीदी बता रही हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि बाबा जैसे उनके बिल्कुल साथ में ही बैठकर भोजन कर रहे हैं। कुछ कहना भी होता था तो इशारे से कहते थे, आवाज से नहीं बोलते थे। उनका इशारा करना ही इतनी क्लियरिटी थी जो सामने वाला उस बात को समझ जाता था। मैंने उनको बाबा के साथ टहलते देखा, बहुत ही निर्माणता। टहलते टहलते भी ऐसी महसूसता होती थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपने बाप के साथ टहल रहा हो। हमें जितना स्नेह बाबा से मिलता था, उतना ही स्नेह भाऊ से भी मिलता था। और जब इनका भोजन बनाने की ड्यूटी, कमलेश बहन जी बता रहे हैं, मुझे मिली, तो मुझे इतनी खुशी महसूस हुई जैसे मेरा भाग्य खुल गया। इतनी श्रेष्ठ आत्मा की सेवा करने का भाग्य, जिसका जीवन बहुत ही सात्विक था। संतरी दादी जी भी, जो उनके लौकिक रूप में पहले पत्नी थी, अभी तो यज्ञवत्स के रूप में ब्राह्मण और ब्राह्मणियों का नजरिया हो गया था, लेकिन अंग संग रहते हुए भी जैसे एकदम न्यारी और प्यारी दिखाई देती थी। एकदम जैसे उन दिनों सेवा केंद्र पर बहुत कम मनुष्य आते थे, ज्यादातर भाई बहन, नई नई सेवा शुरू हुई थी तो ऐसी कोई भीड़ नहीं थी। लेकिन अगर कभी भाव को किसी स्थानों पर यज्ञ के विभिन्न कार्यों के अर्थ जाना भी होता था, तो बाबा ने उनके लिए जैसे एक किट बनाकर रखी हुई थी, जिसमें भोजन के बर्तन, भोजन बनाने की सामग्री, जो भी पदार्थ आदि होता है, वो सब जैसे जहां भी जाते थे, अपने नियम मर्यादाओं के पक्के होने के कारण उनको जबरदस्ती कहीं भूखा ना रहना पड़े, कहीं धारणाओं को तोड़कर कुछ ना स्वीकार करना पड़े, इसलिए दूरांदेशी बाबा ने उनके लिए जैसे एक किट बनाकर रखी थी। जैसे हर प्रकार की धारणा में परिपक्व थे, उसी प्रकार कहीं सेवा में भी जाते थे तो सेवा में भी किसी प्रकार की कोई ना नहीं करनी, हर सेवा को एक्यूरेट करना है। भले अपने हाथ से सेवा भी करनी है, फिर आकर भोजन भी बनाना है, करना है। जहां जाते थे स्वयं ही अपना किट ले जाते थे, बनाकर खाते थे, लेकिन यज्ञ की मर्यादा का पूरा पूरा पालन उन्होंने किया। इसी प्रकार ब्रह्मा कुमारी वीनू बहन जी भी बता रहे हैं, विश्व किशोर भाई का जो व्यक्तित्व है बहुत ही ऊंचा था, क्योंकि ब्रह्मा बाप के एक एक कदम को फॉलो करने वाला। जैसे ब्रह्मा बाबा कहीं भी जाते थे तो उनका कद काठी, उनका व्यक्तित्व, उनका बोल, जैसे हर चीज दूर से दिखाई देती थी और दूर से ही आकर्षित लगते थे। ऐसे भाऊ का भी रोल था। उनके भी जीवन व्यवहार में इतनी निर्माणता, इतनी आदर्शता, इतनी सौम्यता,
जो दूर से ही दिखाई देती थी, कहीं से गुजरते भी थे ना तो मालूम पड़ जाता था। ब्रह्मावत्स खुद ही कहते थे ये भाऊ जा रहे हैं ना, दूर की पहचान आप सोचिए। और अगर वो कहीं से गुजर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति कितने शोरगुल में हो एकदम शांत अवस्था में स्थित हो जाते थे। सब लोग जैसे उन्हें देखकर ही अलर्ट हो गए, जैसे कोई प्रिंसिपल राउंड पर आ जाए तो आप देखिए क्लास और क्लास के टीचर्स या उनका वातावरण कितना अलर्टफुल हो जाता है। ऐसे भाऊ का वहां पास से गुजर कर जाना भी ऐसा लगता था एक्यूरेट, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी, कोई ऐसी बात, किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस नहीं होती थी। हमेशा एक अलर्टनेस सबको दिलाकर जाते थे। सब लोग उन्हें देखकर अलर्ट हो जाते थे। कई बार कारोबार अर्थ 8 दिन तक ऐसा भी हुआ, बाहर ही आते जाते रहे, आए गए, ऐसा भी हाल हुआ। भोली दादी खाना बनाती थी, हम उनको खिलाते थे, तब भी कहते थे खाना तो आज ही खाया है। मतलब अभी तक तो मैं अपने आप से बनाकर जो कुछ भी मिल रहा था वो खा रहा था, असली ब्रह्मा भोजन तो ब्रह्मावत्सों के हाथ का बना और उस घर में आकर जो खाया वही खाया है। इतनी तारीफ एक एक बनाने वाले की करते थे ताकि उसको भी उसके मूल्य मालूम पड़ जाए, उसको भी वो कला क्या है विशेष उसके अंदर वो उभार देते थे बोलकर। राखी के दिन भी हम बहन बता रहे हैं विनू बहन की हम उनको राखी बांधते थे, तो एक बार बाबा ने हंसी हंसी में कह दिया बच्ची तुमने उसको राखी बांधी है, वो तो अपवित्र है, ऐसे ही बोल दिया मजाक मजाक में। अब अपवित्र है ही नहीं, अगर ऐसा शब्द बोला तो तुम उसको राखी क्यों बांध रही हो? क्योंकि राखी बंधन वास्तव में तो रक्षा बंधन का सूत्र पवित्रता का सूचक है। अपवित्रता के सूचक को जरूर है किसी अपवित्र को बांधकर प्रतिज्ञाबद्ध किया जाता है, और भाऊ तो एकदम पवित्र थे, तो उनको रक्षाबंधन का ये सूचक धागा बांधने की क्या आवश्यकता थी? जब ऐसे कहते थे तो प्यार से बहन बोल देती थी कि मैं उस समय तो 7 साल की थी, तो क्या ही मैं बाबा को उत्तर दूंगी। तो उस बुद्धि 7 साल की बच्चा रूप की बुद्धि क्या कह देगी? उन्होंने बोला बाबा मैं राखी पवित्रता के लिए नहीं बांधती हूँ, मैं तो बाबा से मैं तो भाऊ से खर्ची मांगने के लिए, किसी तरह से राखी बांधे तो खर्ची मिलेगी, इसी भाव से राखी बांधती हूँ। तो बाबा भी उस उत्तर को सुनकर मुस्कुरा देते थे। और फिर तो आप सोचिए बाबा का जो जीवन था ही, उस जीवन को एकदम प्रत्यक्ष रूप से धारणा मूर्त बनाने वाले आप भाऊ ऐसे श्रेष्ठ धारणावान थे, जो आपके लिए एक ऐसा भी समय आया जब हर प्रकार से शरीर ने भी साथ देना छोड़ना शुरू कर दिया। व्याधि ने बहुत ज्यादा घर कर लिया था। सन 1968 में भाऊ को ऑपरेशन के लिए मुंबई लेकर जाना हुआ। डॉक्टर ने बोला 8 दिन के बाद ऑपरेशन होगा। आप ध्यान से सुनने की बात है, कितना बाबा के यज्ञ के प्रति दादा विश्व किशोर को लगन थी कि कोई भी कार्य भगवान का कार्य है अधूरा ना रहे। तो जैसे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली अंदर से डॉक्टर की तरफ से कि आपको ऑपरेशन कराना है 8 दिन के बाद, बस भाऊ तुरंत ट्रेन पकड़ी और आबू आ गए। और रमेश भाई भी उनके साथ रहा करते थे। इन 8 दिनों के दौरान बाबा ने रमेश भाई और भाभू को जैसे अपने ही साथ खाना खिलाते थे, अपने ही साथ रूह रेहान कराते थे। ड्रामा अनुसार मानो बाबा ने उस समय भाऊ पर जी भर के स्नेह और पालना लुटाई, जैसे करण करावनहार को भी इनकी भविष्य पत्री मालूम थी। 8 दिन बाद जब जाने का समय आया, बाबा अपने कमरे में गद्दी पर बैठे हुए थे। बाबा ने कहा बच्चे आप जा रहे हो? तो कहा जी बाबा, डॉक्टर ने कहा है 8 दिन बाद ऑपरेशन होगा, आज 8वां दिन है, तो इस शरीर की चट्टी लगवाने जाना ही पड़ेगा, मना कुछ तो कटिंग शटिंग होगी, सर्जरी होगी तो जाना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा भले जाओ, छुट्टी दी बाबा ने, क्योंकि बिना बाबा की स्वीकृति के कोई कार्य नहीं करते थे। इसलिए बाबा ने भरी सभा में छुट्टी दी
और कहा बाबा को कोई फिक्र नहीं है, आपने अपने जीवन में बाबा को हर कार्य करके बेफिक्र कर दिया है। सोचिए, भगवान अगर किसी व्यक्ति को कहे कि हे आत्मा, तूने मुझे बेफिक्र कर दिया, कोई ऐसा काम किया ही नहीं है जिसकी मुझे चिंता हो, तो कितना उस आत्मा का पुण्य का खाता होगा। और ऑपरेशन के समय भी बाबा उनके प्रति खास योग भी करते रहे। ऐसा नहीं बाबा साथ गए, क्योंकि कारोबार आदि माउंट आबू का भी देखना था, तो रमेश भाई साथ गए हुए थे। उन्होंने उनको ही उनकी सेवा में साथ में रहने के लिए समय प्रति समय कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त होती रहे, तो कुछ भी चाहिए बाबा से मिलन होता रहे, ऐसी शिक्षाएं भी दी। ऑपरेशन के समय भी बाबा उनके प्रति जो योगदान देते थे, भट्टियां रखवाते थे, रोज रात को मुंबई से फिर समाचार लेते थे रमेश भाई से, ऑपरेशन कैसा रहा क्या नहीं रहा। बाबा हिस्ट्री हॉल में भी ऑफिस में जाते थे, फोन अटेंड करने के लिए, खास योग चल रहा है लेकिन रात को पता है रमेश का फोन आएगा और रमेश भाई जी बताएंगे विश्व किशोर भाव के बारे में। ये जानने के लिए बाबा खास हिस्ट्री हॉल के ऑफिस में बैठते थे, फोन का इंतजार करने। और आबू से जाने के बाद 8वें दिन सुबह जब वहां पहुंचे और कुछ दिन ऑपरेशन चलता रहा, एडमिट भी हो गए थे, उसके बाद जैसे मान लीजिए ऐसा प्रतीत हुआ कि आज कुछ ऐसा समाचार आने वाला है। और ऐसा समाचार का अर्थ ही है, बाबा तो हर एक की जन्म पत्री पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम पहले भी सुन चुके हैं। बाबा से उनका इतना जिगरी प्यार था, लेकिन ऐसे समय पर ऑपरेशन के लिए क्या फोन आएगा क्या नहीं आएगा, उलझन तो सभी ब्रह्मावत्सों को थी। लेकिन हर प्रकार से जैसे निर्मोही बनकर, हर प्रकार से बुद्धि योग तोड़कर सिर्फ और सिर्फ बाबा बाबा और बाबा, और कुछ भी बात उन्होंने बुद्धि में नहीं रखी। हॉस्पिटल भी जाना था, ऑपरेशन भी कराना था, लेकिन जैसे सारी बातें ड्रामा कहकर वो एकदम उस बात को खत्म कर देते थे, कोई बात के वर्णन में नहीं जाने देते थे। तो बता रहे हैं भ्राता विश्व किशोर जी जब नेचुरल है, हर प्रकार से संपन्न होते हुए भी मुंबई हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने के लिए पहुंच गए, तो आप सोचिए 5 दिन तक खुश खैराफत का समाचार तो बिल्कुल एक्यूरेट मिलता रहा। और 6-7वें दिन थोड़ा सा हलचल हुई, 8वें दिन फिर थोड़ा हलचल दिखाई दी और ज्यादा हलचल दिखने लगी। तो जैसे ही अंदर से बाबा को भी लगा कि कुछ समाचार आने वाला है, लेकिन उससे पूर्व बाबा ने बहुत अच्छी बात रमेश भाई जी बता रहे हैं कि जब ये जा रहे थे खास छुट्टी लेकर बाबा से, तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने कहा दादा विश्व किशोर को बुलाया जाए। अच्छा, क्यों बुलाया जाए, क्या कारण है? तो बोला कि आज ब्रह्मा बाप इस बच्चे को विदाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये विदाई बड़ी अनोखी विदाई होगी। ये बात बहुत समझने की है। आज तक ब्रह्मा बाप कभी भी किसी से फोटो खींचने के लिए कोई कहता था तो मना कर देते थे, लेकिन उस दिन विदाई के समय जब ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तो वो इंसिडेंट इतना हार्ट टचिंग था कि बाबा ने खुद बुलाया, क्योंकि उस समय यज्ञ में कोई भी सेवाओं की फोटोज वगैरह खींची जाती थी तो चंद्रहास दादा को बुलाया जाता था। तो बाबा ने खास कहा जाओ चंद्रहास दादा को बुलाओ, ब्रह्मा बाबा खुद दादा विश्व किशोर के साथ फोटो खिंचवाएगा। और बाबा ने खुद जैसे टैक्सी बुलाई, टैक्सी के सामने खड़े होकर एक तरफ दादा विश्व किशोर, दूसरी तरफ रमेश भाई और बीच में ब्रह्मा बाबा खुद। वो फोटो आज भी आप देखेंगे हिस्ट्री हॉल में एक यादगार रूप में खड़ा है। जब हम ट्रेन से मुंबई जा रहे थे तब दादा विश्व किशोर और संतरी दादी भी साथ में थी। तो रमेश भाई जी के मन में प्रश्न आया, तो उन्होंने पूछा दादा बाबा तो कभी भी फोटो निकालने के लिए हमेशा मना करते, आज कैसे बाबा ने खुद चंद्रहास दादा को बुलाया और कहा फोटो निकालो?
तब दादा विश्व किशोर ने बहुत गूढ़ रहस्य बताया। उन्होंने कहा, मेरी ये दिल की तमन्ना थी कि बाबा के साथ एक यादगार रूप में मैं सदा इमर्ज रूप में रहूं। तो मेरी ये ब्रह्मा बाबा से अंतिम मुलाकात है। ये मेरा अंदर से मेरी इंस्टिंक्ट कहती है, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है। इसलिए जाने से पूर्व मैंने ही बाबा को अर्जी दी थी। अभी ईश्वरीय सेवा में बहुत पढ़े लिखे भाई आ गए हैं, जैसे आप आ गए हो, दिल्ली में ब्रजमोहन भाई आ गए हैं, जगदीश भाई आ गए हैं, मुंबई में निर्वैर भाई आदि भी आ गए हैं, रमेश भाई तो थे ही। तो मैं समझता हूँ अब मेरा ये कार्य समाप्त हुआ हद के रूप से ईश्वरीय सेवाओं का करने का। इसलिए मैं एडवांस पार्टी में जाकर बाबा के साथ भविष्य के कारोबार को संभालना चाहता हूँ। ये मैंने खुद अर्जी डाली थी और बाबा ने मुझे तथास्तु कहकर मेरी इस अर्जी को स्वीकार किया। इस ऑपरेशन के बाद मैं उठूंगा नहीं उठूंगा मुझे नहीं मालूम। इसलिए मेरी इस अंतिम विदाई का फोटो स्मरण चिन्ह के रूप में रखने के लिए बाबा ने अपना नियम भी तोड़ दिया। उस समय दादा विश्व किशोर यज्ञ के प्रति असीम प्यार और एडवांस पार्टी में जाकर मना आगे की और बेहद की सेवाओं को किस प्रकार बढ़ाया जाए, यज्ञ सेवा अच्छे से अच्छे करने के दृढ़ मनोबल साक्षात्कार को क्लियर करते हुए उन्होंने मुझे समझाया। और फिर ऑपरेशन के बाद आखिरी वो 8वां दिन आया जब उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उनके पार्थिव देह को गामदेवी सेंटर मुंबई में लेकर आए गए। वहां पर अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि हुई, संतरी दादी के ही तन में। बाप दादा की पधरामणि जब हुई तो उन्होंने रहस्य बताया। बहुत सुंदर रहस्य है, क्योंकि किस प्रकार अंतिम अवस्था दादा विश्व किशोर की रही, किस प्रकार उन्होंने अपनी भावना जो व्यक्त करी थी बेहद सेवा में निकलने की, क्या वो सार्थक रही, उसको किस प्रकार की वो अंतिम मनोस्थिति का उलझन थी या निश्चिंतता थी, ये सारा अव्यक्त बाप दादा के संदेश में हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही।